तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। एक दूरस्थ घाटी में एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था दर्शन नगर। ये शहर इसलिए खास था क्योंकि यहाँ के हर व्यक्ति को अपनी आंखों पर एक विशेष कांच का चश्मा पहनना अनिवार्य था। ये चश्मा वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था। इस चश्मे को धारणा चक्षु कहा जाता था। हर चश्मा पहनने वाले को सामने वाले व्यक्ति या वस्तु की केवल वही छवि दिखती थी जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, धन या शक्ति के आधार पर तय होती थी। उदाहरण के लिए, एक गरीब व्यक्ति हमेशा फीका और धुंधला दिखता था, भले ही उसके विचार कितने भी महान क्यों न हो, और एक धनी व्यक्ति हमेशा चमकदार और विशाल दिखता था, भले ही उसका हृदय काला हो। दर्शन नगर के लोग इसी धारणा चक्षु के माध्यम से ही एक दूसरे से व्यवहार करते थे। वे कभी भी किसी व्यक्ति के असली स्वरूप को नहीं देखते थे। वे केवल उस आवरण को देखते थे जो उनके समाज ने तय कर दिया था। इस कारण वहाँ प्रेम, दया और निष्पक्षता का अभाव था। भगवान शिव ने जब कैलाश से इस शहर को देखा तो वे चिंतित हुए। उन्हें लगा कि मनुष्य केवल सामाजिक धारणाओं के बोझ तले दबकर अपने भीतर के दिव्य तत्व को भूल गया है। शिव ने एक लीला रची। उन्होंने एक अत्यंत साधारण और मौन बालक का रूप धारण किया जिसके पास पहनने के लिए कोई धारणा चक्षु नहीं था। यह बालक शिव नगर में आया और सबसे पहले राजा के महल की ओर गया। राजा वीरभद्र अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के कारण धारणा चक्षु पहनने वालों को सोने के पहाड़ जैसा विशाल दिखाई देते थे। जब बालक राजा के पास पहुंचा तो राजा को वह बालक बहुत साधारण और अदृश्य सा लगा क्योंकि उसके पास कोई सामाजिक शक्ति नहीं थी। राजा ने बालक से पूछा, तुम कौन हो जो इतनी निर्भीकता से यहाँ चले आए? तुम मेरी वास्तविकता को क्यों नहीं देख पा रहे? उद्धरण चिन्ह। बालक ने राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराया। मैं देख रहा हूँ राजन, आप अपनी प्रजा को सोने के विशाल पहाड़ जैसे दिखते हैं, लेकिन मैं जब आपको देख रहा हूँ तो मुझे आपके भीतर केवल एक बहुत ही छोटा, भयभीत और प्यासा बालक दिखाई दे रहा है जो अपने सिंहासन की सुरक्षा के लिए चिंतित है। राजा वीरभद्र स्तब्ध रह गए। किसी ने पहली बार उनके असली भय और अकेलेपन को देखा था, न कि उनके बाहरी आवरण को। राजा ने पूछा, तुम बिना धारणा चक्षु के कैसे देख सकते हो? बालक शिव ने उत्तर दिया, राजन, मैंने अपने नेत्रों पर कोई आवरण नहीं लगाया है। मैं केवल वही देखता हूँ जो सत्य है। हर व्यक्ति अपने भीतर शिव का अंश लिए हुए है, लेकिन तुम्हारे ये चश्मे तुम्हें केवल सामाजिक भूमिका दिखाते हैं, वास्तविक आत्मा को नहीं। शिव ने समझाया, यह नगर इसलिए दुखी है क्योंकि तुम सबने देखने की शक्ति खो दी है। जब तुम किसी गरीब को देखते हो तो तुम उसकी गरीबी देखते हो, उसकी भूख नहीं। जब तुम किसी धनी को देखते हो तो तुम उसका धन देखते हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं। मेरी शक्ति हर आवरण के पीछे छिपे सत्य को देखने में है। राजा वीरभद्र को आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने तुरंत अपना धारणा चक्षु उतारा। जैसे ही उन्होंने चश्मा उतारा, उन्हें पहली बार अपने सेवक, अपने मंत्री और अपनी पत्नी के चेहरे पर वास्तविक प्रेम और चिंता दिखाई दी, न कि केवल उनकी सामाजिक स्थिति। राजा ने पूरे नगर को आदेश दिया कि वे अपने धारणा चक्षु उतार दें। जब लोगों ने पहली बार एक दूसरे को बिना किसी सामाजिक आवरण के देखा तो उनके भीतर प्रेम और करुणा का भाव जागा। उन्होंने देखा कि धनवान व्यक्ति भी बूढ़ा हो रहा है और गरीब व्यक्ति भी महान विचार रखता है। और इस प्रकार भगवान शिव ने दर्शन नगर को सिखाया कि सच्चा ज्ञान और निष्पक्षता तभी आती है जब हम सामाजिक धारणाओं के आवरण को त्याग कर हर जीव के भीतर के शिव तत्व को देखने लगते हैं। धारणा चक्षु उतर जाने के बाद दर्शन नगर के लोगों ने पहली बार एक दूसरे के वास्तविक स्वरूप को देखा, बिना धन, पद या वर्ग के आवरण के। शुरुआती दिनों में यह एक बहुत ही अजीब और कठिन अनुभव था। सबसे पहले विनम्रता का जन्म हुआ। जो लोग पहले खुद को अत्यंत शक्तिशाली मानते थे, उन्होंने अब अपनी कमियां और असुरक्षाएं देखनी शुरू कर दी, जैसा कि राजा वीरभद्र ने बालक शिव में देखा था। वहीं जो लोग स्वयं को तुच्छ मानते थे, उन्हें अब अपने भीतर छिपी हुई शक्ति और बुद्धिमत्ता का आभास हुआ। नगर में सबसे बड़ा बदलाव न्याय व्यवस्था में आया। पहले न्यायाधीश अपराधी के धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर ही उसे बड़ा या छोटा देखते थे, लेकिन अब वे हर व्यक्ति को केवल एक मनुष्य के रूप में देखते थे।
अपराध और सजा का निर्धारण अब इस बात पर नहीं होता था कि व्यक्ति कौन है, बल्कि इस बात पर होता था कि उसके कर्मों ने समाज को कितना नुकसान पहुंचाया है। एक बार एक धनी व्यापारी ने जानबूझकर एक गरीब किसान के खेत को हड़प लिया था। पुराने समय में व्यापारी का चमकदार चश्मा किसान को हमेशा फीका और अदृश्य बनाता, जिससे न्याय हमेशा व्यापारी के पक्ष में होता। लेकिन जब दोनों राजा वीरभद्र के सामने आए तो राजा ने व्यापारी को केवल एक चिंतित और लोभी मनुष्य के रूप में देखा और किसान को एक मेहनती और सरल आत्मा के रूप में। राजा ने तुरंत न्याय किया और व्यापारी को न केवल खेत लौटाने बल्कि किसान की सेवा करने का भी आदेश दिया। इस निष्पक्षता ने पहली बार लोगों को यह विश्वास दिलाया कि सत्य और न्याय उनके भीतर की करुणा से निकलता है, बाहर के दिखावे से नहीं। दर्शन नगर अब सत्य दर्शन नगर बन गया था। राजा वीरभद्र शिव की शिक्षा से प्रेरित होकर एक नए सिद्धांत पर नगर का शासन करने लगे, आत्मसम्मान। उन्होंने लोगों को सिखाया कि हर व्यक्ति का मूल्य उसके पास क्या है, इससे नहीं बल्कि उसके होने से है। सबसे सुंदर बात यह हुई कि कला और वास्तुकला में भी परिवर्तन आया। मूर्तिकार अब केवल भव्य और चमकदार मूर्तियां नहीं बनाते थे, वे अब साधारण लोगों की जीवन की संघर्षों और प्रेम को दर्शाने वाली मूर्तियां बनाते थे, जिनमें मानवीय त्रुटियां और भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई जाती थी। जब ऐसा कि मूर्तिकार विग्रह ने सीखा था, और इस प्रकार भगवान शिव की लीला ने इस नगर को सिखाया कि दुनिया के सारे नियम और पदवी अस्थायी आवरण मात्र हैं। जब हम उस आवरण को त्याग देते हैं तो हम पाते हैं कि हम सब समान रूप से अपूर्ण, समान रूप से प्रेम के योग्य हैं और हर हृदय में शिव का वही शुद्ध ज्योतिर्मय अंश निवास करता है। शिव की यह शिक्षा भेदभाव से रहित समाज की नींव बनी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।